Question 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये यहाँ पर कोई टावर है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ये टावर है। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। इस टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पर कोई ये कार है। टावर के ऊपर जो आदमी खड़ा है वो इस कार को देख रहा है ऊपर से, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कार यहाँ पर थी, आदमी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से इस कार को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। अब कार टावर की तरफ जा रही है, किसी स्पीड से जा रही है, 6 सेकंड की स्पीड से। तो जो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड है ये कितनी है? 6। यहाँ से यहाँ तक स्पीड है 6। अब कार यहाँ पर आ गई है, तो अब आदमी यहाँ से इस कार को देख रहा है, तो जो एंगल यहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इन्होंने हमारे से पूछा है इस पॉइंट से टावर के फुट तक आने में ये कार कितना टाइम लेगी। इनकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है बी डी। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री था, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कार यहाँ पर थी, कार को इस पॉइंट तक आने में 6 सेकंड लग रही हैं। तो अब पूछा है इस पॉइंट से टावर के फुट तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम इस बड़े ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। बड़े ट्राइंगल में ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल कितना दिया है हमें? 30 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए बी। बेस कितना है बड़े ट्राइंगल के लिए? बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ना तो हमें ए बी गिवन है और ना ही हमें बी सी गिवन है। यहाँ से हम ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ए बी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ से हम ए बी निकालेंगे, ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? बी सी अपॉन √3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? ए बी की, यानी यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया है। अब हम लेंगे छोटे ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। अब हमने लिया है कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी। एंगल हमें कितना दिया है? 60 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। बेस कितना है? बी डी। ए बी अपॉन बी डी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 ए बी अपॉन बी डी। यहाँ से भी हम क्या करेंगे? ए बी निकाल लेते हैं,
ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3BD। ये भी हमारे पास ए बी की वैल्यू निकल के आई है, ये भी हमारे पास ए बी की वैल्यू निकल के आई है। हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी है, ए बी की है। ये है BC/√3 इक्वल्स टू √3BD। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC कितना आ जाएगा, यहाँ से BC इक्वल्स टू √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3BD। ये BC की वैल्यू आ गई है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई है BC इक्वल्स टू 3BD। अब अगर हम यहाँ से देखें, ये पूरा BC है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC इक्वल्स टू 3BD। अब हमें DC की वैल्यू कितनी दी है, चलिए पहले ये कर लेते हैं। BD 1BD ये है, 3BD ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से DC निकाल लेते हैं। DC इक्वल्स टू 3BD माइनस BD। तो यहाँ से हमारे पास DC कितना आ गया है, यहाँ से हमारे पास DC कितना आ जाएगा, DC इक्वल्स टू 2BD। अब हमें DC की कितनी वैल्यू दी है, 6। यहाँ से हम DC की वैल्यू रखेंगे 6 इक्वल्स टू 2BD। अब यहाँ से हम BD निकालेंगे, BD इक्वल्स टू 6, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। यहाँ से BD कितना आ जाएगा, BD इक्वल्स टू 2 3 6 3। अब कार को टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा।